शमून भाई, आपकी मैंने फिल्म देखी थी, आप दोनों की, दुर्ज। बहुत इंटेंस फिल्म थी, मुझे देख के बहुत मज़ा आया था। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं दुर्ज के बारे में कि जब वो सिनेमा की जीनत बनी तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ और रद्द-ए-अमल लोगों का क्या था? दुर्ज सिनेमा में जब लगी तो एक तो बहुत मुश्किलों के बाद लगी, क्योंकि वो सेंसर के प्रोसेस से, बड़े लंबे प्रोसेस से हुई। और जो उसका सब्जेक्ट था वो पाकिस्तान के लिए ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, तो कमर्शियल सिनेमा में तो डेफिनेटली वो शामिल नहीं होती थी। और हुआ ये कि कुछ पॉलिटिक्स की नज़र हो गई, जिसकी वजह से हमें जो बड़ी मुश्किलों के बाद, बहुत सारी लड़ाइयों के बाद, हमने उसकी जो सेंसर का प्रोसेस था वो जब गुजार लिया, तो फिर सिनेमाज़ ने हमें शोज़ अजीब अजीब दिए। हमें सुबह 11 बजे के शो दिए, हमें दोपहर मतलब 2 बजे का, 1 बजे का। तो वो क्लियर एक बात थी कि इस फिल्म को चलने देना ही नहीं था। जो बाकी प्रोसेस है शूटिंग का, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का, मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई तजुर्बा नहीं था। शहरों से भी पूछते हैं इससे। मेरा तो ये दुर्ज बनाने का और दुर्ज में काम करने का हर लिहाज से जो एक्सपीरियंस था, वो मज़ा ऐसा है कि मैं चाहूँगी कि मैं बार बार चखूँ उस मज़े को। मतलब मैं चाहूँगी कि मैं दुर्ज जैसी चीज़ दोबारा बनाऊँ, और शैम के साथ हम दोनों, एक टीम वर्क है और हम दोनों मिलकर इसको दोबारा से करें, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करें। भले उसको लोग जितने भी आगे उसके हर्डल्स डालें, चीज़ें डालें, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे दुर्ज रिलीज़ हुई और जब लोगों की आंखों में हमने आंसू देखे, जब हम रो रहे थे वो हमारे साथ रो रहे थे, हम हंस रहे थे वो हमारे साथ हंस रहे थे, इससे बड़ा सक्सेस और कोई भी नहीं कि उन्होंने वो फील कर लिया। तो और जब उसके ऊपर तालियां बजी, यूके में उसको 3 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिली, 3 मिनट तक लोगों ने उसके ऊपर खड़े होकर तालियां बजाई। तो ये सक्सेस नहीं तो और क्या है? हमें तो सुकून मिला देखकर। आप दोनों ही ने उसकी बहुत तैयारी की थी, काफ़ी टाइम उस पे एक्सपेंड किया था, और मतलब आपने भी शायद बाल कटवाए थे अपने, और शमून ने बहुत ज़्यादा दाढ़ी बढ़ाई थी और बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। तो जब लोगों ने आपको, जैसे पाकिस्तान में कुछ जगहों पर लोगों ने आपको डिस्करेज किया, तब आपने क्या महसूस किया? आप क्या कहना चाहते थे उन लोगों से? मुझे लगा कि जब ऑडियंस तक वो ट्रेलर पहुंचा, तो हम जिस रात को हमने उसको अपलोड किया और हम सुबह उठे तो हमें नहीं पता था कि क्या होगा। तो पूरे पाकिस्तान के जितने ब्लॉग्स थे, जितने न्यूज़ चैनल्स थे, उस पर हमारी फिल्म का ट्रेलर जो है वो लगा हुआ था। और जब हम वो सिनेमास तक पहुंचा वो ट्रेलर, यानी सिनेमास के पेजेस पे लगने लगा, तो हमने जो काउंट ली, तो हमें लगा कि मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान सिनेमा को फिल्म को देखने आ रहा है सिनेमाज में। हम बड़े खुश हुए। हमें लगा कि जी बेसिकली ये जो ऑडियंस है ये देखना चाहती है इस फिल्म को। और जो कमेंट्स थे वो ये थे कि यार फाइनली कमर्शियल फिल्म से हटके कोई चीज़ बनी है, और जो एफर्ट्स हैं गेटअप्स की और लोकेशंस पे काम करने की, रियलिटी की, वो सारे एफर्ट्स जो ऑडियंस देखना चाहती थी वो नज़र आए। तो हमारा तो दिल बहुत बड़ा था जिस दिन ये ट्रेलर चला, और जब हमने सिनेमाज में बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी, कि हमें लगा कि तकरीबन आधा पाकिस्तान इस फिल्म को देखना चाहता। तो हम लोग काउंट्स भी देख रहे थे कि यार चलो माशाल्लाह, एक हमने बहुत ही डिफरेंट जॉनरा के ऊपर काम किया, एक ऐसा स्टेप लिया है जो कि लोग डरते हैं लेते हुए। लाइक इस दौर में इन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया, मैंने अपना वज़न कोई 80-85 किलो तक पहुंचा लिया, मैं लाइव सीन में गंजी हुई। इनकी इतनी बड़ी दाढ़ी 2 साल तक रही, हम लोगों ने नाखून नहीं काटे, हम लोगों के बहुत बुरे, और हम दोनों गंजे थे एक ही टाइम पे और मतलब अपने आप को देखकर अजीब सा भी लगता था। लेकिन जिस वक्त रिलीज़ हुई है फिल्म, बहुत परेशानियों के बाद भी एक सुकून था, क्योंकि जो चाहा वो कर लिया। लोग यहाँ पर चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो अपनी सोच थी, अपनी एक क्रिएशन थी, उसको जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं और उसकी वो एप्रिसिएशन मिलती है इतने हर्डल्स के बाद, तो मैं समझती हूँ कि फिर तो आपको एक सेटिस्फैक्शन, जिसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो तो मिली ना उस टाइम। हमें राशिद भाई बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए इस फिल्म के दौरान। ये में मुश्किल सब्जेक्ट था, लोगों को कमर्शियल फिल्म्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उनको लग्जरीज़, उनको वैनिटीज़, उनको इन चीज़ों की आदत होती है। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कि पहाड़ों पे रॉ केव्स के अंदर, 400 साल पुराने केव्स के अंदर, तो वहाँ वो सारी लग्जरीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये सारा फाइनेंस हमारा अपना था।
हम यही कर सकते थे कि हम अपने जैसे स्पिरिट्स के लोग, अपने जैसे रूह रखने वाले लोगों को हमने जमा किया था। लेकिन ये हुआ कि वो वक्तन भागते चले गए और बीच पे फिल्म का स्क्रिप्ट मेरा बहुत डैमेज हुआ। 7 दफ़ा ये फिल्म रीराइट हुई, ऑन द रन, ऑन शूट। ये लोग जाते जा रहे थे और फिल्म यहाँ मुड़ती जा रही थी, यहाँ मुड़ती जा रही थी। जो आप लोगों ने दुर्ज देखी वो एक जिक्सॉ पजल है, वो यूँ करके जोड़ी गई है, फिर उसमें से एक ट्रैक निकाला गया है और उसके अंदर एक ट्रैक डाला गया है जिसने उसको एक ब्रिज की तरह जोड़ा है पूरी दुर्ज को। बेसिकली ये दुर्ज वो है ही नहीं जो हम लोगों ने कंसीव की थी, हम लोगों ने सोची थी। ये बस एक अल्लाह मियाँ की तरफ से शायद एक गिफ्ट है जो कि जिसका रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिला, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एक शक्ल। चलें, दुर्ज का एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है। मैंने फ़िल्म देखी थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि आदमी इस तरह से लोग जब काम करेंगे तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अब आप लोगों ने एक और टीम बनाई है और अब आप वेब पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह का आपका कॉन्सेप्ट है और किस तरह आप ये काम करना चाहते हैं आगे। बाकी तो शाम बताएंगे, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि वेब फ्यूचर, OTT प्लेटफॉर्म्स फ्यूचर। तो मेरे ख्याल में लोगों को वक्त के साथ चलना चाहिए। वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, लोगों को उस वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालना चाहिए। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें, उनके साथ काम करें, और क्योंकि ये फ्यूचर है तो हम सबको चाहिए कि मिलकर उसके साथ काम करें। बाकी अब इंटरनेशनली आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो कि हम देख के बड़े इंस्पायर होते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार ये जो कंटेंट है ये हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं चलता। और बहुत सारी ऐसी सीरीज़, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप रिलेट करने लगते हैं उन चीज़ों से कि यार इनकी लैंग्वेज, उनके सब्जेक्ट्स, इनकी चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक हैं जो हमें कहीं दिल को जाके लगती हैं, कुछ ना कुछ सिखाती भी हैं और सोसाइटी के बारे में वो एंगल बताती हैं जो कि अमूमन टीवी पे देखने को नहीं मिलता। मैं हमेशा से इस तरह की स्टोरीज़ पे बड़ा इंटरेस्टेड रहा हूँ जो थोड़ा सा ज़रा सोसाइटी के अंडरग्राउंड मामलात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेरे लिए मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जहाँ पे एक तो मैं अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ काम कर सकता हूँ विदाउट एनी अप्रूवल। मुझे अगर राशिद फारूकी पसंद है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे कास्ट करना है, मुझे उनको एक मज़ेदार सा रोल देना है। और तो मुझे लगता है कि फ्यूचर तो क्या अब तो प्रेजेंट हो चुका है OTT प्लेटफॉर्म, अगर डिजिटल तो है। हम थोड़ा ज़रा डिले रहते हैं पाकिस्तान में, हम बहुत लेट आ रहे हैं इस प्रोसेस में, but OTT platforms, digital media is now the present, basically it's the king of content. और फ्रीडम है आपके पास। OTT प्लेटफॉर्म पे काम करने में जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है, हमारी टीम को मज़ा आया है, उसके अंदर ये है कि आपको सफोकेट नहीं किया जाता। जो आप सोचते हैं, जो आपका विजन है, आप एग्जैक्टली वही चीज़ निकाल सकते हैं। आपके ऊपर रोक टोक नहीं है, आपके ऊपर दबाव नहीं है किसी चीज़ का, कि आपके ऊपर फेवरेटिज्म का दबाव नहीं है, पॉलिटिक्स का शिकार नहीं है। जो है, जो चाह रहे हैं उसी तरह से होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, ये आपके हाथ में है ये सब कुछ। अदरवाइज डोर दूसरों के हाथों में होती है। लेकिन आई लव, मतलब ये सेल्फ सेंसरशिप ज़रूर रखें, अपने मुल्क की बका, अपने मुल्क का नाम अपने कंटेंट के ज़रिए ख़राब ना करें। डिस्कस ज़रूर करें चीज़ों को, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहीं मलाइन ना होने दें और पाकिस्तान का नाम रोशन ही करने की कोशिश करें, ये बता के कि जी हम कंटेंट हर किस्म का लेकर आ सकते हैं गिवन